जिसका विवरण संविधान में भाग 15 और अनुच्छेद 324 से 329 तक है। चुनाव आयोग का मुख्य कार्य हो रहा है कि चुनाव निष्पक्ष तरीके से और पारदर्शी तरीके से पूरा कराना। चुनाव आयोग में एक मुख्य निर्वाचन आयुक्त और 2 चुनाव आयुक्त होते हैं जिनकी नियुक्ति राष्ट्रपति करता है और इनकी उम्र मुख्य निर्वाचन आयुक्त की उम्र 65 साल या 6 साल तक होती है। बाकी 2 की सीमा में उम्र नहीं, उसका कार्यकाल होता है। और चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और जैसे सर ने बताया चुनाव आयोग और उसका क्रियान्वयन एक मुख्य विषय है और इस पर आप आज चर्चा करेंगे। चुनाव आयोग एक संवैधानिक संस्था है और ये संविधान के आर्टिकल 324 के अंतर्गत संविधान में इसका प्रावधान है। 329 तक वो तो सभी इसके पार्ट वाइज दिए गए हैं, परंतु मुख्य इसका जो जिक्र किया गया है कि स्वतंत्र एवं निष्पक्ष निकाय है, आर्टिकल 324 में कहा गया है। चुनाव आयोग संवैधानिक संस्था है। 26 जनवरी 1950 को भारत में संविधान के साथ ही लागू किया गया था। इसमें अनुच्छेद 324 से 329 तक है और इसमें पहली बार भारत में जब चुनाव आयोग द्वारा चुनाव कराए गए 1952 में कराए गए। अभी तक 1989 तक एक चुनाव आयुक्त होता था जिसे राष्ट्रपति नियुक्त करता था। 1989 के बाद से अनुच्छेद उसमें 1989 के बाद 2 सहायक आयुक्त और नियुक्त कर दिए गए हैं जो उसकी सलाह मानने के लिए बाध्य होंगे। अगर 2 सहायक आयुक्त एक कोई परामर्श देते हैं और वह परामर्श राष्ट्रपति मान लेता है तो मुख्य चुनाव आयुक्त उसे मानने के लिए बाध्य है। और सारा स्टेट के अंदर और केंद्र के अंदर जितने भी इलेक्शन कराए जाते हैं वो सब चुनाव आयोग द्वारा कराए जाते हैं। हमारे टॉपिक है चुनाव में सुधार, पूर्ण रूप से पारदर्शिता लाई जाती है। चुनाव सुधार के लिए जैसे मीडिया कर्मियों द्वारा जैसे एग्जिट पोल या ओपिनियन पोल दिया जाता है, उस पर सुप्रीम कोर्ट द्वारा पहले से ही कुछ कंडीशनों पे बैन कर दिया गया है। चुनाव सुधार के लिए चुनाव आयोग को एक लिमिट तय करनी चाहिए, जैसे कि पहले ही भारत सरकार द्वारा पहले से निर्धारित कर दिया गया है लोकसभा और विधानसभा चुनावों में कि इसके लिए कितनी राशि खर्च की जा सकती है, जबकि उसका पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। आंशिक रूप से पालन किया जा रहा है पर पूर्ण रूप से पालन नहीं किया जा रहा है। चुनाव आयोग द्वारा दागी मंत्रियों को भी टिकट दे दिया जाता है जिसमें सुधार की आवश्यकता है, क्योंकि जो दागी मंत्री होते हैं वही कानून बनाते हैं, उन्हीं के द्वारा आगे क्रियान्वयन भी किया